वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील डीडी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकील डिज़ाइनर ड्रो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डिज़ाइन अ 3D लोगो इन कोरल ड्रा। कि हम जो है 3D लोगो कोरल ड्रा में कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये हमारा थंबनेल है जो आपने देखा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का लोगो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। मेरे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि YouTube में हर तरह के लोग हैं कि जो बहुत ही मुश्किल बताते हैं कि 3D लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल सिंपल एक ट्रिक है, एक सिंपल जो है काम है जिसे आप करेंगे और कोरल में आसानी के साथ जो है आप 3D लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो टेक्स्ट में हो या फिर इसी तरह जो है टेक्स्ट हो या फिर बॉक्स हो या फिर इसी तरह दोनों को मिलाकर हो, एक बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप उर्दू इस्तेमाल करते हैं, उर्दू लिखते हैं, तो उर्दू के लिए आप इन पेज इस्तेमाल क्या करें, और कोरल ड्रा खोलने से पहले आप इन पेज में टेक्स्ट लिख लिया करें, उसके बाद कोरल में कॉपी किया करें। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि ये आज हमने जो थंबनेल बनाया है ये भी हमने कोरल में ही डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी में लिखते हैं या फिर जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो आप जो सिर्फ कोरल में ही लिख सकते हैं। आप हिंदी का फ़ॉन्ट कोरल में लोड कर लें, आप वहाँ से हिंदी लिख सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम बात करेंगे कि आज जो है हम किस तरह जो है लोगो डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों, वीडियो जो है आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम चलिए बात करते हैं। ये जो हमने कोरल खोल लिया है, आप देख सकते हैं कि ये जो हम अभी ये बिल्कुल जो थंबनेल है हमारा रेडी है। ये हमने जो डिज़ाइन किया था और ये लोगो जो हमने डिज़ाइन कर रहा था, ये हमने यहाँ पे लोगो जो है वो डिज़ाइन कर रखा है। सिंपली हम इसे जो है किनारे रख लेते हैं एक साइड में, ताकि हमें जो है ये अनुमान मिलता रहे कि हमें जो है किस तरह जो है डिज़ाइन करना है, हमें किस तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो है एक शेप टूल ले लें। जी हाँ, पॉलीगॉन टूल के पास आपको एक शेप टूल मिल जाएगा, आप वहाँ से शेप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो बॉक्स लेकर, यानी कि एक रेक्टेंगल से भी आप जो है शेप बना सकते हैं। एक बॉक्स जो अच्छा मालूम हो उससे आप बना सकते हैं। तो सिंपली जो है हम पॉलीगॉन टूल से यहाँ पे जो है वो शेप टूल ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे इस तरह का एक शेप बना लिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसमें कुछ ही जो है थोड़ा सा जो एक कठिन है। आप यहाँ पे सिंपली क्या करें, ये शेप बनाने के बाद एक फ्री हैंड ले लें। फ्री हैंड लेने के बाद आप सिंपली यहाँ एक लकीर खींच दें। लकीर खींचने के बाद इसे कर्व कर दें। जी हाँ, कंट्रोल क्यू से आप कर्व कर दें। कंट्रोल क्यू नहीं इस्तेमाल करते तो आप डायरेक्ट जो है टूल बार में जाकर जो शेप टूल अब उसे इस्तेमाल कर लें। तो अब वहाँ से जो है अब हम इसे जो कर्व करने के बाद इसका जो है स्टाइल हम दे देते हैं, और जिस तरह से वो हमारा शेप बना हुआ उसी तरह से इसे भी मिला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल सी एक ट्रिक है कि आप इसे बिल्कुल आसानी से मिला सकते हैं। बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब में आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो लोगो बनाने में काफ़ी जो है स्टूडेंट या फिर जो बिगनर होते हैं उनको घबरा देते हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोरल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम कॉपी करके 2 कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कलर इस्तेमाल करेंगे। कलर देने के लिए आप जो स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल किया कीजिए, आप उससे जो है बॉक्स में आसानी से जो कलर दे लेते हैं। चूँकि हमने तिरंगा के शक्ल में एक जो है लोगो बनाना है, तो आप उसके हिसाब से रंग आप यहाँ पे दे दें। तो हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख लें एक मरतबा, उसके बाद फिर जो है रंग फिल करना शुरू कर दें। तो चलिए हम रंग फिलअप कर देते हैं। ये सिंपली हम जो है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ हम जो है कलर फिल कर देते हैं स्मार्ट फिल टूल से। ये हमने यहाँ पे ऑरेंज, अब यहाँ पे हम सिंपली यहीं से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमने वाइट चूज़ कर लिया। ये थोड़ा डार्क वाइट है, आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं।
जो आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर लें। और हमें नीचे जो है ग्रीन फिल करना है। आप ग्रीन में थोड़ा डार्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ये हम यहाँ इसे ही ले लेते हैं। तो चलिए अब सिंपली क्या करेंगे कि अब हम यहाँ जो है हमने स्मार्ट फिल टूल से कर दिया है। अब हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल, इससे हम थोड़ा और रंग को चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा बिल्कुल डार्क हरा है, ग्रीन है। आप इसे थोड़ा और चेंज कर लें। ये हम यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल जो है अब देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप चाहें तो आप ऊपर भी इसी तरह का जो है इंटरेक्टिव फिल टूल से आप वहाँ पे 2 कलर डाल सकते हैं। और अगर आप ना चाहें तो आप उससे उसी तरह सिंपल छोड़ दें, वो भी देखने में काफ़ी बेहतर और बेस्ट लग रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे ये जो हमने एक फ्री हैंड टूल लिया था, आप उसे वहाँ से डिलीट कर दें, उसे ख़त्म कर दें। और फिर इसे आप ग्रुप में करें बल्कि सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आउटलाइन को ख़त्म कर लें। जी हाँ, आउटलाइन को ख़त्म करने के बाद अब ये कुछ इस तरह का आएगा जो देखने में थोड़ा बेहतर मालूम होता है। तो हम यहाँ इसे ग्रुप कर लेते हैं। अब यहाँ सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं और इसे थोड़ा एक छोटा सा और ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लोगो डिज़ाइन करना है। इसके बीच जो है जो गोल हो, जो आपने थंबनेल में देखा है, उस टाइप का हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे। आप कलर फिल करने के लिए, चूँकि मैंने थंबनेल में जो है वहाँ पे गोल्ड रंग फिल किया है, तो यहाँ हम सिंपली कोई रंग चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है एक रंग चूज़ कर लेते हैं। तो आपको आ जाना है और यहाँ पे आप यहाँ से रंग चूज़ कर ले। तो चलिए हमने यहाँ से ऑरेंज भी दे दिया है और इसकी थोड़ी जो है वो लाइन कम कर लेते हैं और यहाँ से हमको दूसरा रंग चूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन रखा है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो बिल्कुल गोल्ड रंग ही रखें, आप अपने एतबार से रख लें। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे फिर येलो ही रख लेते हैं। यहाँ भी हम येलो ही रख ले। इसे आप इस मोड में भी कर सकते हैं, आप इसे रोटेट मोड भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे रेडियल में भी रख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पे ये तैयार हो गया है। अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे कि इसे हम शिफ्ट पेज डाउन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, आप इसे यहाँ आउटलाइन भी दे सकते हैं। हमने यहाँ दे दिया और हमने इसे बिल्कुल वाइट कर दिया है। आप कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए हम जो बीच में जो हमारा बॉक्स है, जो पॉलीगॉन हमने लिया था, अब उससे हम जो है या तो उसकी जो लाइन टूल है उससे ख़त्म कर लेते हैं या फिर जो उसमें कोई रंग दे दें। अब जो भी देख लें, आपको जो बेहतर लगे वो करें। फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो सिंपली देखिए ये बीच में यहाँ पे क्लिक हो गया है और हमारा टेक्स्ट बीच में भी लिखने की तरफ आ रहा था, लेकिन चूंकि हमें वहाँ लिखना नहीं तो हमने टेक्स्ट को ऊपर कर दिया है और हम बिल्कुल वहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख दिया अकील डीडी कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। तो आप इस तरह का कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अब अपने एतबार से लिख लें। अब हम इसे जो है ये हमने दे दिया है, हमने इसे थोड़ा 24 पॉइंट ही रखना, आप ज़्यादा कर लें। ये हम इसे रोटेट कर लेते हैं। ये जो है आप इसे बॉक्स से कुछ ऊपर भी टेक्स्ट को रख सकते हैं, आप नीचे भी रख सकते हैं, आप ऊपर भी रख सकते हैं। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप रख लें, ये जो दिखने में अट्रैक्टिव हो। ये हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है सिंपली जो बीच में जो आ रहा है मुझसे कैसे ख़त्म करते हैं। तो आप वहाँ क्लिक करके आप डिलीट मार सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये मजमून, ये टेक्स्ट इधर आ गया है। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं और बिल्कुल पॉलीगॉन जो हमारा है उसके सेंटर में बिल्कुल चारों ओर से भर लेते हैं। चारों ओर से हम रख लेते हैं ताकि जो है देखने में बेहतर मालूम हो और एक लोगो जिस तरह हो उस तरह आप डिज़ाइन कर लें। देखिए जब भी आप कोई लोगो डिज़ाइन करें तो आप सिंपल ज़रूर रखें। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
तो चलिए गाइस, सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं कि ये हम अशोक चक्र बना लेते हैं। आप इसे फ्री हैंड टूल की मदद से आप इसे पावर क्लिप करके इस तरह का एक बॉक्स बना ले और उससे जो है एक ब्लू बॉक्स पॉलीगॉन में आप उसे फिट कर लें। और यहाँ पे सेंटर और ग्रुप करने के बाद सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, इसे जो है हम अपने तिरंगा जो हमने बनाया है उस पर रख देंगे। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसे डिज़ाइन किया है, हमने यहाँ इसे प्रोफेशनल डिज़ाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ ये बताने के लिए आपको डिज़ाइन किया है। तो हम इस तरह का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे बेहतर भी डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल यही लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रख दिया और वो हमने जो लोगो क्रिएट किया था वो हमने उसे वहाँ पर बिल्कुल तिरंगे के राइट साइड में हमने उसे रख दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये हमारा एक लोगो तैयार हो गया है, 3D लोगो। तो दोस्तों इस तरह का एक लोगो तैयार हो गया है। हम यहाँ थंबनेल देख लेते हैं, बिल्कुल इससे मिलता जुलता यहाँ पे लोगो हमने तैयार कर रखा है। अब आप चाहें तो जो हमने एक लोगो तैयार किया था, जो आपने थंबनेल में देखा है, उस तरह का वो दूसरा लोगो हम कैसे डिज़ाइन करें। तो सिंपली क्या करना है कि हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सैंपल मिल रहा है। हम इस तरह का ही एक लोगो डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेन टूल से 2 नोट ले लेने हैं। तो चलिए पेन टूल हम ले लेते हैं, एक हमने यहाँ, एक यहाँ और फिर एक यहाँ। अब सिंपली हम यहाँ पे इसे शेप दे देंगे। आप जो है इस तरह का कुछ शेप बनाया, ये हमने थोड़ा इस तरह का, आप इस साइड से भी इस तरह का बना लें और सिंपली दोनों साइड से आप इसे मिला लें और एक बेहतरीन इसे स्टाइल दे दें, आप इसे एक बेहतरीन शेप दे दें। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह का हमने कुछ तैयार कर लिया है। आप इसे और भी बिल्कुल बेहतर से तैयार कर सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे कि फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम उससे एक फ्री हैंड टूल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है हमें इसे भी शेपिंग टूल, शेप टूल से हमें जो है इसको एक स्टाइल देना है इसी तरह। तो हम इसी तरह का एक स्टाइल दे देते हैं। तो हम यहाँ भी हमने यहाँ एक शेप टूल से एक नोट ले लिया और सिंपली जो है इसको भी हम जो है इसी तरह का एक शेप और स्टाइल दे सकते हैं। तो सिंपली आप जो है इसे मिला लें और यहाँ पे स्टाइल आप अपने हिसाब से बिल्कुल इसी तरह आप रख लें। ये हम इसे कर लेते हैं और हम इसे थोड़ा मिला लेते हैं ताकि बिल्कुल जो है इसके बराबर में हो जाए और बिल्कुल कॉर्नर में रहे, ताकि जो है देखने में अट्रैक्टिव भी मालूम हो और प्रोफेशनल मालूम हो। तो चलिए दोस्तों हम इसे यहाँ पे कोने में रख लेते हैं, बिल्कुल कॉर्नर साइड में हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा कुछ हद तक सही हो गया है। ये हम इसे थोड़ा और ड्रैग करके ले जाते हैं। ये सिंपली जो है हमने यहाँ पर एक शेप दे दिया है और उसे स्टाइल भी दे दिया है। तो अब करना क्या है कि अब हमें जो है रंग इसमें फिल करना है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर शेप में आप रंग फिल कर रहे हैं तो स्मार्ट फिल ही बेस्ट टूल है जिससे आप जो है रंग फिल करें। स्मार्ट फिल टूल आप यूज़ करें। आप इसे यहाँ पे सिंपली कोई सा भी रंग दे दें। चलिए हम यहाँ पे रंग यूज़ कर लेते हैं। हमने इसे ग्रीन रखा और यहाँ पे सिंपली डार्क ब्लू आप कह लें, हमने यहाँ पे इसे। अब इसे हम जो है क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से जो हमने फ्री हैंड टूल जो यूज़ किया था और हम उसे क्या करेंगे कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं, तो हम उसे डिलीट कर देंगे। ये हमने उसे डिलीट कर दिया। ये देखिए कुछ देखने में इस तरह का आपको मालूम होता है। आप इसे जो है ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद सिंपली क्या करना है कि हमें अब दूसरा नहीं बनाना है बल्कि इसी की एक कॉपी करनी है। तो सिंपली आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आप जिस तरह रखना चाहे वो रख लें और एक कॉपी कर लें। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ इसकी कॉपी कर ली। अब इसे एक बिल्कुल ही छोटे अंदाज में रख लेते हैं और हमने इसे छोटा कर लिया ताकि जो है देखने में कुछ अट्रैक्टिव मालूम हो, देखने में कुछ खूबसूरत मालूम हो।
हम यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल लेते हैं। पॉलीगॉन टूल लेंगे जिसमें हम जो है वो लोगो रखेंगे। तो इसमें हम एक रंग फिल कर देते हैं ब्लू। इसको हम इंटरेक्टिव फील से डबल रंग भी आप कर सकते हैं। तो हम दूसरा रंग डार्क रख लेते हैं, ये बिल्कुल डार्क में, ये कुछ देखने में इस तरह का खूबसूरत लग रहा है। सिंपली आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ से आप वाइट या फिर ब्लैक एंड वाइट रंग फिल कर दें। तो चलिए हमने यहाँ भी रंग फिल कर दिया है। सिंपली आप इसे मिला लें, आप बिल्कुल सेंटर में रखें। अब हमें क्या करना है, ये हमने रख दिया है। अब यहाँ पे हम एक जो है लोगो जो है हमारा वो हम रख लेते हैं, जो पॉलीगॉन में हमने बनाया था। सिंपली हम इसी को यहाँ पर उठा कर रख सकते हैं। चूंकि हमने शेप बनाने के लिए कहा था, तो फिलहाल हमारा ये शेप तो तैयार हो गया है। अब हम यहाँ इसे ये लोगो ड्रैग करके हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसे हम सेंटर में मिला लेंगे। आप देख लें, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह से रख लें। फिलहाल हम इसे यहाँ पे सेटिंग कर लें। गैस वीडियो अगरचे लंबी हो रही है, लेकिन अगर एक एक करके आप सीखते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा और सीखने में आसानी होगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप इसे बिल्कुल सेंटर में रख लें। और चलिए फिलहाल हम इसे सेंटर में रख कर आउटलाइन भी दे देते हैं। इसके हमने आउटलाइन भी रख दी है, आप देख सकते हैं। आप इसे रंग दे दें। तो गाइस हमें क्या करना है कि ये एक तैयार हो चुका है, लोगो बिल्कुल 3D शक्ल में तैयार हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ इसकी कलर जो है बदल देते हैं और इसे ब्लैक कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप कोई सा भी रंग यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो या ब्लैक हो, दोनों ही देखने में बेहतर लगता है। अब इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी ना करें तो आप इसे मिला लें। आप इसकी शेप जो है उसे जो है आप रोटेट करके रख सकते हैं या फिर छोटा बड़ा कर आप रख सकते हैं। आप दाएं साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आपको जहां पसंद हो या आपको जो खूबसूरत लगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने एतबार से कहीं भी रख लें। अगर आप किसी क्लाइंट को आपको देना है, कस्टमर को, तो आप उसके हिसाब से आप रख दें, या फिर जो आप बेहतर हो, बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ही टूल है कि जिसकी मदद से आप जो है एक बेहतर डिज़ाइनर बन सकते हैं। कोल ड्रॉ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हमने यहाँ पे इसे आप देख लें, हम यहाँ पे ले आते हैं। तो सिंपली गाइस हमारा जो है वो प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। हमने 3D लोगो शेपिंग हमने तैयार कर लिया है। इससे भी कुछ एक्सपर्ट हो सकता है, काम इससे भी प्रोफेशनल हो सकता है। फिलहाल ये कुछ कम नहीं, आप चाहे तो इसकी जो है CDR फाइल भी ले सकते हैं। अगर लेना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा